फर्रुखाबाद के एक किन्नर को नवजात बालिका लावारिस पड़ी मिली थी। नवजात की हालत ठीक नहीं थी। उसने टेढ़ी बगिया निवासी एक महिला को पालन पोषण के लिए उस बालिका को दे दिया और कहा कि इसका पालन पोषण कर लेना, नहीं तो कहीं फेंक देना। उस महिला ने उस नवजात बालिका को अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करना शुरू कर दिया। तब से अब तक बालिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण को ध्यान में रखते हुए बेहतर परवरिश कर रही थी। जब बालिका 8 वर्ष की हो गई तो अब उस बालिका को अपनी पालने वाली मां से दूर रखा जा रहा है, जिससे महिला उस बालिका को पाने के लिए अधिकारियों की चौखट पर ठोकर खाने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कृष्ण को भी यशोदा ने पालकर मिसाल कायम की थी, लेकिन आगरा की यशोदा ने एक लावारिस बच्ची को अपने आंचल की छांव में पाला। हर साल जन्म दिवस को उत्सव के रूप में मनाती है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती है, लेकिन मामला बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आने पर बच्ची को यशोदा से छीनकर बाल गृह में निरुद्ध कर दिया। अब यशोदा 10 माह से बेटी से मिलने को छटपटा रही है। उधर बच्ची भी मां से मिलने को दहाड़ मारकर रोती है। इधर आ बेटी, इधर आ। ना बेटा कल आऊंगा, मैं कल ले जाऊंगा तो रोना नहीं, कल ले जाऊंगा तो है। एक मिनट जो थोड़ा तसल्ली तो देते, यहाँ पास को तो ले आ करो। ऐसा तो है नहीं कि इसको इसमें से निकाल के ले जाएंगे। इतना तो करो कम से कम भाई। कन्नो रो मत बेटा, रो मत। कल ले जाऊँ, कल दे देंगे बेटी है। चुप तो हो, बेटा आंसू अपनी कोई कीमत नहीं। कन्नो रो मत बेटा, रो मत। कल की कह दिया सर ने, कल की कह दिया है, तो ले जाऊंगा, कल की बोल दिया बेटा। आपको बता दें, अक्टूबर 2021 को किन्नर यशोदा की अनुपस्थिति में घर आकर बालिका को घुमाने फिराने के बहाने घर से ले गया। उसके बाद बालिका को वापस करने में आनाकानी करने लगा। फर्रुखाबाद पुलिस तथा चाइल्ड लाइन के हस्तक्षेप पर बालिका को बरामद कर प्राथिया के सुपुर्द कर दिया। कुछ दिनों बाद आगरा चाइल्ड लाइन ने बालिका को आगरा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कराया। बाल कल्याण समिति ने बालिका को बाल गृह में निरुद्ध कर दिया, लेकिन 12 दिन बाद दिनांक 22 दिसंबर 2021 को आगरा बाल कल्याण समिति ने प्राथिया को फिट पर्सन घोषित कर बालिका को प्राथिया की सुपुर्दगी में दे दिया तथा पढ़ाई लिखाई कराने और देखभाल करने का आदेश दे दिया। हर 15 दिन बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। प्राथिया हर 15 दिन बाद कायनात को लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होती रही। सभी संतुष्ट थे, लेकिन 8 महीने बाद बाल कल्याण समिति ने प्राथिया को कायनात के साथ बुलाया। कुछ दिन बालिका को बाल गृह में रखने की कहकर बालिका को राजकीय बाल गृह में निरुद्ध कर दिया। बाल कल्याण समिति संरक्षण अधिकारी बाल संरक्षण इकाई की रिपोर्ट के आधार पर बालिका को यशोदा की सुपुर्दगी देने से इनकार कर दिया। आदेश में कहा कि वह बालिका का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है, जबकि वह पिछले 8 वर्षों से बालिका का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर रही है। मुझे तो खड़ा हो जाने दो लल्लू ने सही ढंग से। जी पूरा परिचय, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मीना है। मीना जी कहाँ रहती हैं आप? टेढ़ी बगिया लंदन। क्या समस्या है आपको? मेरे को जो समस्या है, मेरा बच्चा है छोटा सा, 1 दिन का पाला था मैंने बच्चा। कब तक पाला, कितने साल तक पाला? 8 साल तक पाला मैंने। लड़की थी लड़का? लड़की है, मेरी बेटी है। कहाँ से कैसे मिली आपको? मिली क्या थी, एक किन्नर को पड़ी मिल गई थी, मैं गली में ही। वो उठा के मुझे दे गए, मैं मिला धुला के तू अच्छी तरह से डॉक्टर पे दिखाया। डॉक्टर मनोज जी हैं, डॉक्टर अश्वनी यादव है ट्रांजमुना में। उनका कुछ 3 साल इलाज कराया मैंने, और इलाज कराने के बाद 8 साल की कर दी मेरी बेटी कायनात, जिसका नाम है। अब वो क्या, इन्हों को पता पड़ गई चाइल्ड लाइन वालों को कि ऐसे ऐसे इनके पास है। अब इन्होंने धोखे से बुला लिया मुझे फ़ोन करके, अब मेरी बेटी ले ली। 8 साल की मेरी बेटी है, 9वीं साल में चल रही है। 28 नवंबर को जन्मदिन मनाती हूँ उसका मैं। पढ़ने भी जाती थी वो? मेरी बेटी पढ़ने जाती है। किस स्कूल में, किस क्लास में पढ़ती है वो? उसमें पढ़ती है KG में।
केजी में क्या पढ़ती है। चाइल्ड लाइन वाले क्या कहते हैं आपसे? सालान वाले ये कहते हैं आपकी बेटी थोड़ा ही नहीं है जी। हाँ। मैं कहती मेरी बेटी नहीं है, ये 2 घंटे की 4 घंटे की मैंने पाली है, पहले दिन से ही मैं पाल रही हूँ। अब वो जो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी क्यों नहीं है बताओ, आप बताइए। कहाँ रखा है उसे? माँ शिशु गृह में रख रखा है। मोनिका सिंह नहीं देती है, अर्चना जी हैं, बेताल सर हैं, और जी मोनिका सिंह हैं। अब यूँ कहती है तुम्हारी बेटी नहीं है, बताओ मेरी बेटी नहीं है तो किसकी बेटी है? उसको 1 घंटे का मैंने पाला है। अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी बालिका नहीं मिली तो यशोदा ने बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस से मदद मांगी। उनसे कहा कि बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चे पर मानसिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। बालिका 8 वर्ष से परिवार में रह रही थी। इससे बालिका तथा परिवार का एक दूसरे से भावनात्मक लगाव हो गया। नरेश पारस ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की मंशा बाल हित को सर्वोपरि रखते हुए बच्चे को परिवार में समेकित कर पुनर्वासित कराने की है, लेकिन यह बाल हित के विपरीत है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।